मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एमपी पूरी तरह चुनावी मोड में है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सत्ता और संगठन मिशन 2023 को जीतने की कवायद में लगा है। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं शिवराज सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकाल में किए गए कामों को लेकर जनता के सामने हैं। इसके साथ ही विकास पर शिवराज सरकार का पूरा फोकस है। यही वजह है कि अब चुनाव आचार संहिता लगने के 2 महीने पहले शिवराज सरकार विकास पर्व मनाने जा रही है। इस विकास पर्व के पथ पर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतरेंगे और प्रदेश भर का दौरा करेंगे। विकास पर्व का श्री गणेश 16 जुलाई से किया जाएगा, जो 14 अगस्त तक चलेगा। 28 दिनों तक चलने वाले विकास पर्व में 2 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के विकास पर्व में सभी मंत्रियों को मैदान में उतारा जा रहा है। अभी इसके पहले जो काम हुए, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, सिंचाई का हो, पीने का हो, या विकास के अन्य कार्य हो, हेल्पलाइन पर विकास पर्व के लिए जो तैयार पोर्टल है उस पर डाली होगी, नहीं डाली हो तो तत्काल डालें। विकास पर्व की सौगात। बड़वानी से शुरू होने वाले विकास पर्व में शिवराज सरकार सूबे की जनता को क्या सौगात देगी, इसके कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। बीना रिफाइनरी का विस्तार और केन बेतवा लिंक योजना का भूमि पूजन शिलान्यास। 7,245 करोड़ की 15 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण। 36,348 करोड़ की 13 सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन। 83 सीएम राइस स्कूलों का शुभारंभ। नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन। राष्ट्रीय एवं राजमार्ग और सड़क निर्माण के 21,900 करोड़ से ज्यादा के 1207 कार्यों का भूमि पूजन। अमृत 2.0 के तहत शहरी पेयजल परियोजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए की राशि के कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 4 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश। 10 नवीन महाविद्यालयों का भूमि पूजन। जल जीवन मिशन के तहत 28,471 करोड़ की राशि। 15,450 समूह पेयजल परियोजनाओं का भूमि पूजन। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों के सम्मेलन भी विकास पर्व के दौरान किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, दीनदयाल रसोई योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, संबल योजना के विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, रोजगार और स्वरोजगार, कमजोर वर्ग कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन के तहत कई कार्यक्रम भी विकास पर्व का हिस्सा बनेंगे। तो 16 जुलाई से 14 अगस्त तक ये जो विकास का पर्व है वो मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। लगभग 2 लाख करोड़ के इसमें विकास कार्य लोकार्पित होंगे, भूमि पूजन होगा और इसका प्रारंभ बड़वानी से होगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, स्थानीय मंत्री, प्रभारी मंत्री, स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे सब बहुत उत्साह से भाग लेंगे और जनता को किए गए वादों को पूरा करना है बोनस के साथ। यही इस विकास पर्व का उद्देश्य है। वहीं कांग्रेस सरकार के विकास पर्व पर निशाना साध रही है। उसका कहना है कि विकास के जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं वैसा विकास कहीं नहीं दिखता। ये सिर्फ चुनावी पर्व है। विकास यात्रा निकाली थी इन्होंने। विकास यात्रा में पंचायतों के अंदर 1 रुपया दे नहीं रहा। पंचायत अलग परेशान है, ना रोडें बन रही है, ना विकास हो रहा है, सिर्फ विकास के नाम का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। चुनावी साल है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी उन तमाम योजनाओं को समय रहते पूरा करना चाहते हैं जिसका वादा उन्होंने प्रदेश की जनता से किया था। पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस अपनी 5 गारंटी के साथ मैदान में है। हालांकि चुनावी रण में बात सच और झूठ की भी हो रही है। देखना होगा मध्य प्रदेश के चुनावी समर में जन आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शिव का विकास पर्व में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं।
शिवराज का विकास पर्व विकास की कितनी गारंटी? क्या सरकार का विकास पर्व बनेगा चुनावी हथियार? जनता के बीच सरकार के पहुंचने से पार्टी को कितना मिलेगा फायदा? सरकार के विकास पर्व को कांग्रेस क्यों बता रही छलावा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव के पहले विकास पर्व मना रही है और इस विकास पर्व में सभी मंत्री साथ में होंगे। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मैदान में उतरेंगे। विकास पर्व का लोगो लॉन्च हो चुका है। मोदी सरकार की योजनाएं, मोदी सरकार का यशोगान, मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार की जो उपलब्धियां, उन सबको जनता तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस पूरी तरह से इसको खोखला करार दे रही है। उनका कहना है कि कुछ बताने को है नहीं, सिर्फ ये चुनाव के पहले इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से जनता को भरवाने की कवायद है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। राजपाल सिंह सिसोदिया जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल पवन जी, 16 जुलाई से 14 अगस्त तक, मतलब स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या तक चलेगा। 2 लाख से ज़्यादा के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। लोकार्पण भी होंगे, शिलान्यास भी होंगे, हितग्राहियों के कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री खुद हितग्राहियों के बीच में रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, हमारा सबसे बोलने का मतलब यह है कि जब अब इन्होंने विकास यात्रा निकाली थी तो उसी समय विकास पर्व भी मना लेना चाहिए था। जब विकास यात्रा निकाली तो एक ही साथ 2 काम हो जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर काम को इवेंट बनाने का प्रयास करती है। अब इनके पूरे कलेक्टर, कमिश्नर सबको ऑर्डर लग जाएंगे कि उस यात्रा में आपको जनता को लेके आना है। एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे और जिस तरह के घपलेबाजी, जिस तरह के इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार से आम जनता को ध्यान भटकाने का काम है। विकास कार्य अभी तक क्यों नहीं किया इन्होंने, विकास पर्व अभी तक क्यों नहीं बनाया? विकास पर्व एक्चुअल में देखा जाए तो विकास पर्व भारतीय जनता पार्टी का मना रहे हैं। विकास पर्व अपने कार्यकर्ता का मना रहे हैं क्योंकि उनका विकास हुआ है। कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े कार्यालय बन गए हैं, 700 करोड़ के कार्यालय बन गए, तो एक्चुअल में देखा जाए तो विकास पर्व वहां मनाना चाहिए। एक यहाँ का कार्यालय तोड़ के 100 करोड़ का जो है बजट, वो भी 200, 250, 300 करोड़ तक जाएगा, तो विकास पर्व वो मना रहे हैं। तो एक्चुअल में ये विकास पर्व भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी का, अपने संगठन का, अपने पदाधिकारियों का विकास पर्व मना रही है। बाकी जनता की जो हालत है, जनता तो अपने त्राहिमाम है महंगाई, बेरोजगारी से। जो पहले वादे किए तो उनको वादों को पूरा नहीं किए, नए नए सफों के नए वो, मेरे ख्याल से उस यात्रा में 2 कहते थे कि शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा एक नारियल लेके चलते थे, 2-4 गाड़ियां। जिस तरह का मद्दा चल रहा है कि अब समय कम पड़ रहा था, काम किया नहीं, पूरे प्रदेश को कवर करना है, तो हर जगह नारियल के अब एकदम पूरा धुंधला लगा, लाल लाइन से नारियल फोड़ते जाओ, एक गाड़ी से नारियल देते जाओ, धनाधन घोषणा करनी, इंप्लीमेंट तो करना नहीं है। अगर इंप्लीमेंट करने होते तो 2014 से अब तक बड़े सारे इंप्लीमेंट हो जाते और आम जनता उस विकास को महसूस करने लगती। विकास पर मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ अपनी भारतीय जनता पार्टी का विकास मना रहे हैं। इनको मनाना चाहिए, पश्चाताप पर मनाना चाहिए। इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, पटवारियों के साथ किस तरह का घपला किया, पहले व्यापम में घपला किया, इसके बाद उसका नाम बदल दिया, सोचे सब धुल गया, फिर से पटवारियों के साथ किस तरह हालत की। तो भारतीय जनता पार्टी की जो अपने सत्ता में बने रहने की लालकता है, लोलुपता है, उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब आम जनता जो महंगाई, बेरोजगारी से दुखी है, पीड़ित है, वो समझ चुकी कि जब 2014 से अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब 4 महीने में कितना विकास पर्व, विकास की गंगा बहा देंगे, जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राजपाल जी, ये तो कह रहे हैं कि भाई ये चूंकि आप विकास के नाम पर आपको खोखली घोषणाएं करना है तो कुछ भी बोलते जाओ, कहते जाओ, नारियल फोड़ते जाओ। कांग्रेस को विकास नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर कोई सो रहा है तो उसको कोई जगा सकता है, पर ये कांग्रेस मध्य प्रदेश के सोने का बहाना करके आंख बंद करके पड़ी हुई, इसको कितना हिला लो, डुला लो, जगा लो, इसको नहीं दिखेगा कुछ। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, जिसका दिग्विजय सिंह जी ने वंटा ढार कर दिया था, बिजली, सड़क, पानी, 3 मुद्दों पर हम 2003 में जब सरकार में आते हैं तो आज हम बिजली के मामले में कह सकते हैं कि 2003 में बिजली थी 5173 मेगावाट उत्पादन होता था मध्य प्रदेश में, आज होता है 28,000 मेगावाट। आज बिजली में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, हम सरप्लस होकर दूसरी जगह बेचने की स्थिति में है।
सिंचाई की बात करें, पानी की बात करें, तो आज हर घर में नल जल मिशन के तहत जो है पानी नल से पहुंचाने का हमने कार्यक्रम जो है नीचे तक पहुंचाने का काम कर दिया। सिंचाई की बात करें अगर मध्य प्रदेश में, तो 2003 के पहले कांग्रेस, अंग्रेज, राजे, नवाब सब ने मिलाकर मध्य प्रदेश को जो सिंचाई का रकबा दिया था वो दिया था 7,68,000 हेक्टेयर, जिसको बढ़ा के 2022 में हमने कर दिया 45 लाख हेक्टेयर। और जो योजनाएं चल रही जो 25 में पूरी हो जाएगी, 2025 में ये रकबा हो जाएगा 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई। कितना गुना बढ़ा दिया। उसके बाद में आप सड़कों की बात करें तो सड़कें मध्य प्रदेश की कैसी थी, उबड़ खाबड़। 2003 के पहले वंटा ढार था सड़कों के मामले में, गड्ढे कहां, सड़क कहां, पता नहीं चलता था। आज देश में सर्वाधिक अच्छी श्रेष्ठ सड़कें अगर कहीं किसी राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। हमने अटल प्रगति पथ लंबाई 299 किलोमीटर, नर्मदा प्रगति पथ लंबाई 868 किलोमीटर, विंध्य प्रगति पथ लंबाई 676 किलोमीटर, मालवा विकास पथ लंबाई 450 किलोमीटर, मध्य विकास पथ लंबाई 746 किलोमीटर, बुंदेलखंड विकास पथ लंबाई 330 किलोमीटर, जबलपुर, इंदौर, आधे घंटे की डिबेट है। रीवा, उज्जैन। अरे सिसोदिया जी, आधे घंटे की डिबेट है, आधे घंटे की। हमने रिंग रोड बनाने का काम किया पूरा, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, देवास, इंदौर, सतना लेता हूं प्रतिक्रिया। कॉरिडोर्स का निर्माण करने का काम किया। भोपाल में लेक कॉरिडोर का निर्माण का प्रस्ताव और प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में 2 लेन मार्ग से जोड़ने का हमने प्रयास किया है। कई नगरों को जोड़ दिया, कई जुड़ने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी। अभी मैं सिर्फ 3 मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, प्रतिक्रिया लेता हूँ समिट में, और उस पर तो अभी जान नहीं रहा हूँ। सिसोदिया जी, जो अर्थव्यवस्था, सिसोदिया जी, अभी आपने जो बात करी सिसोदिया जी, ये थोड़ा सा मैं समझ गया कि बहुत है आपके पास मटेरियल, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में, चूंकि विकास पर्व के लिए रखो ये तो। देवदत्त जी आप देखिए, बहुत कंटेंट है भारतीय जनता पार्टी के पास। स्वयं सिसोदिया जी बैठ गए तो फिर अगर उन्होंने सड़कों की लंबाई नापना शुरू की तो कब समय की लंबाई नप गई पता नहीं चला। तो अभी तो सिर्फ सड़क पर थे, फिर बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं सब पर आएंगे। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो बताए जाकर लोगों के को उसने काम किया है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि इन्हें पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन जनता के पास जा रहे हैं। लोकतंत्र में बहुत मायने रखता है जनता तक पहुंचना। जो पहुंच गया, कई बार ऐसा होता है कि जनता मान लीजिए रूठी है, लेकिन लोग पहुंच जाते हैं तो समझा बुझा लेते हैं। तो कांग्रेस को क्या निकालना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ये छोड़ के कांग्रेस खुद क्या निकाले, पश्चाताप यात्रा निकाले, पोल खोल यात्रा निकाले, कांग्रेस को भी कुछ निकालना चाहिए। देखिए, चुनाव बड़ा अजीब विज्ञान है। विकास कोई मुद्दा नहीं होता, बस विकास कराया यदि आपने तो आपके खिलाफ कोई माहौल नहीं बनता जो लोग विकास कराते। अन्यथा यदि कोई सरकार विकास कराती है तो फिर सभी 230 सीटें फिर उसको जीतना चाहिए। फिर क्यों कुछ व्यक्ति जो सुख दुख में साथ देते, जो अलग पैटर्न पे काम करते, वो जीतते हैं, बाकी लोग हार जाते हैं। ऐसी खराब हार होती, जबकि सरकार तो पूरे 230 सीटों पे काम कराती है। तो विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसको जो व्यक्ति या दल बना ले, अन्यथा उसके आधार पर वोट, और जीतने वाले वोट तो कम ही मिलते हैं। उसके लिए तो बहुत सारे समीकरण होते हैं। अन्यथा अभी जिस तरह से एक योजनाएं जी सब शुरू की हैं भाजपा ने, और कांग्रेस उनका आश्वासन दे रही है, ये सब करने की जरूरत ना पड़ती यदि इतनी विकास कार्यों की लिस्ट होती। लेकिन यह भी एक सत्य है कि यदि विकास कार्य नहीं करे होते तो 2003 में जैसा सड़क, बिजली और पानी का मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ बना था, वैसा भाजपा के खिलाफ भी बन जाता। कांग्रेस के पास भी इतने मुद्दे हैं, बल्कि जरफरात मुद्दे, जिन पे वो कर सकती है, बहुत सारा काम कर सकती है और कर भी रही है कांग्रेस। जैसे अभी उसने पटवारी परीक्षा का मामला उठाया, इसके पहले भी विधानसभा में जो 2-3 मुद्दे थे उनको उठाया। किसानों का मुद्दा है, उज्जैन का महाकाल लोक का मुद्दा है, और भी मुद्दे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक ही मुद्दे से कोई चुनाव भी नहीं जीते जा सकते। ऐसे मुद्दे, कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी इनको उठाना पड़ेंगे, कुछ जो बड़ी बड़ी समस्याएं जिनके हल नहीं हुए उनको भी उठाना पड़ेगा। काम देखो, सरकार के खिलाफ जब आप आक्रोश पैदा करेंगे तब आपको वोट मिलेंगे। विपक्ष के लिए ऐसा फार्मूला रहता है राजनीति में कि वो
वो काम गिनाए कि जो नहीं हुए या जिनमें भ्रष्टाचार हुआ या जिनमें महंगाई, कुछ भी, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दे उठाना पड़ते। जबकि सत्ताधारी दल को तो केवल अपनी उपलब्धियां बताना है, और हर दल के पास जो सरकार में रहती है उपलब्धियां होती हैं। कांग्रेस के पास भी उपलब्धियां रही हैं, भाजपा के पास भी हैं। तो ये तो एक ऐसा गणित है जिसको चतुर राजनीतिक जैसा सुलझा ले और जिस दिशा में मोड़ दे, क्योंकि ये सामान्य नहीं है जी। ठीक बात। तो पवन जी, ये तो अब सरकार है तो उपलब्धियां बताएंगे, अगर कमियां खामियां हैं तो आप काहे चुप हो, आप जाते क्यों नहीं? हम चुप नहीं हैं, हम बता रहे हैं। अभी देखिए, मेरे बताने के पहले सिसोदिया यहाँ बता रहे हो? नहीं, यहाँ नहीं बता रहे। देखिए, अभी हमने भी यात्रा, हम खुद एक छोटे से कार्यकर्ता, हम भी यात्रा लेके पूरे प्रदेश में घूमे हैं, लोगों को बताने का प्रयास किया है। कई सारे यात्रा, राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा थी। हम राहुल जी का और कमलनाथ जी का संदेश देना चाहते थे। देखिए, अभी हम बोले थे कि अब देखिएगा सिसोदिया, मेरा काम अभी आपको सिसोदिया जी की जबान से झलकने लगेगा। देखिएगा, मैंने उनको सुना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सिसोदिया जी अगर गंभीरता से मेरी बात सुन ले तो उसी समय समझ लीजिएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ बीच में आएंगे। अभी सिसोदिया जी बड़ी बात कर रहे थे कि बंटाधार, इन्होंने ये देखिए बोला ना, अरे लिख के ले लीजिए स्टाम्प पेपर में, सिसोदिया जी चुप रह ही नहीं सकते हैं, इनका विकास दिन रात बोल रहा है, इसलिए दूसरे का सुनना ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अभी बहुत बड़ी बातोलेबाजी की इन्होंने बंटाधार बोला, इन्होंने बंटाधार कर दिया देश का, भाजपा ने बंटाधार कर दिया बेरोजगारों का, भाजपा ने बंटाधार कर दिया किसानों का, ये नंबर एक। और दूसरा, बिजली की बात करते थे, किस मुंह से बात करते हैं कि बिजली सरप्लस में? हमारी कमलनाथ सरकार ने 100 रुपए में 100 बिजली दिया, इनके यहां सरप्लस है, बेचने के लिए सरप्लस है। आम जनता का कुर्की करोगे, उनके ऊपर केस लगाओगे, उनके ऊपर घर का सामान फेंकोगे। किस तरह के हालात इस देश और प्रदेश में, हमने पहले ही बोला कि उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के हिसाब से काम करती, आम जनता को रिलैक्स देने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर ये अपने वादे में कायम है और ये जो कहते हैं वो करते हैं, तो बता दें, मोदी जी ने बोला था भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो सबसे पहले व्यापम घोटाले के जो भ्रष्टाचारी थे उनको सजा देकर के नजीर कायम करे, पटवारी में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको नजीर कायम करे। महालोक काल में भगवान को नहीं छोड़ा आपने, बंटाधार कर दिया भगवान के लिए, आपने जो श्रद्धा के आस्था का विषय होता वहां भी आपको भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उसका नजीर कायम करिए, दिखा दीजिए कि हम पहले घोषणा। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की बाजीगरी बड़ी अच्छी तरह से आती है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता लानत है कि आज भी 2003 की बात करता, 2003 के बाद की बात, 2004 के बाद की बात नहीं करता। आज भी कोई नेता नहीं बोलता कि हमारे मोदी जी ने बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमने दिया। कोई नेता नहीं बोलता कि जाके चयनित शिक्षक बैठे हैं, उनके मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, एक सरकार का नुमाइंदा जाके उनसे, वो वोटर नहीं है आपके। अभी लुभावनी बातें करेंगे, सब करेंगे, नौकरी देने की बात करेंगे, जिनको दिया उनको सैलरी नहीं मिल रही, ओबीसी एससी एसटी की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं साला जो धरने पर ना बैठा हो, जिसकी मांग नहीं सुनी जा रही। तानाशाही की सरकार है। और अब ये आम जनता अच्छी तरह समझ ली कि जब अभी तक 2014 से अभी तक तुम विकास पर्व नहीं मनाए हो, तो 4 महीने में कितना विकास कर लोगे, सब अच्छी तरह से जानते हैं। और रही बात जो कमलनाथ सरकार की, कमलनाथ सरकार के काम मील का पत्थर साबित होंगे, ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, जिससे आप घबरा गए थे कि 5 साल कमलनाथ को काम करने नहीं दिया, आपकी 60 साल की छुट्टी हो जाती। हम तो उन्हीं कामों को लेकर जा रहे हैं, हमने 100 रुपए में 100 बिजली दिया है, और आपने बतौलेबाजी की है, बतौलेबाजी की है आपने कि हमने बिजली सरप्लस है, बेचोगे लेकिन जनता को नहीं दोगे, दबाओगे लेकिन जनता को नहीं दोगे, 700 करोड़ का कार्यालय बना दोगे लेकिन स्कूलों के भवन गिर जाएंगे, आदिवासियों के साथ अत्याचार में नंबर 1 हो आप लोग। तो अब कहा कि कथनी और करनी को जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। विकास पर में अब जितना 1000 करोड़ रुपए और डुबो दो आप, पैसा है नहीं, धनाधन घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, नौटंकी पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, बोलिए सिसोदिया जी। अब तबीयत से 2003 से हम विकास को बढ़ाते हुए लेके गए, सारे क्षेत्र में सिंचाई, विद्युत, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट, ये बढ़ाते हुए 99 पे पहुंचे और 18 में ये कांग्रेस की सरकार हो गई। तो वो सांप सीढ़ी का खेल होता ना नवीन जी, हम सीढ़ी के रूप में प्रदेश को लेके 99 नंबर पे गए और वहां आ गए कमलनाथ जी 18 में। उनने सख्त से 0 पे ला दिया वापस से मध्य प्रदेश को, बिजली के नाम पे बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार का अड्डा, दलाली का अड्डा कर दिया कमलनाथ जी ने। कहां पे? वल्लभ भवन में एक अधिकारी के पैसे लेके 3-3 बार ट्रांसफर करना, एक नया उद्योग दे दिया, ट्रांसफर उद्योग। किसानों को डिफॉल्टर कर दिया मध्य प्रदेश के, उनके माथे पे रख दी ब्याज की गठरी, नहीं उतारा कर्जा। सेल्फ हेल्प ग्रुप बर्बाद हो गए, महिला स्व सहायता समूह बर्बाद कर दिए। समाज के सभी वर्गों को धोखा देकर युवाओं को कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। ढोर चलाने की ट्रेनिंग देने की बात करने लगे। तो ये कमलनाथ जी ने वो सांप सीढ़ी के गेम खेल होता है ना, उस तरीके से 99 नंबर पे हम मध्य प्रदेश को लेके गए। शिवराज जी
2003 से लेकर 2018 तक प्रयास करते हुए सख्त से बैठे नागनाथ सांपनाथ और सांप सीढ़ी के गेम के हिसाब से इनको नीचे लाके जीरो पे फिर लाके प्रदेश को छोड़ने का काम करा। वो तो मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि फिर से ये कमलनाथ जी की सरकार को इनके दिग्विजय सिंह जी ने तगड़ी मार के गिरा दी और शिवराज सिंह चौहान आ गए मध्य प्रदेश के नागरिकों के सौभाग्य से, जिससे कि कोविड जैसी महामारी के समय में मध्य प्रदेश में हमने सारी व्यवस्थाएं प्रबंध जमा के जैसे तैसे मध्य प्रदेश की स्थिति को फिर से उभार के सामने लेके आए। कल्पना करिए अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कोविड में क्या हालत होती। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने आते से जिस प्रकार से रात दिन 24 घंटे काम करके उस समय उस महामारी से मध्य प्रदेश को उबारने का काम किया, वो अद्भुत काम हुआ। और उस व्यवस्था के बाद भी मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति वित्तीय व्यवस्था को गड़बड़ाने नहीं दिया। इन्वेस्टर समिट में 15,42,514 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आने का काम हुआ है। उसके बाद भी इस मध्य प्रदेश के अंदर 29 लाख नौकरियां जो है प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी, ये सुनिश्चित होने का काम हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। आवास की बात करें तो 2003 के पहले एक इंदिरा कुटीर मिलती थी, वो मिलती थी एक पंचायत में 2 या 3। आज 2023 में हम कह सकते हैं 165 आवास एक पंचायत को औसतन मिलने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास 2.25 लाख रुपए मिलने का काम हो रहा है। और खाद्यान्न की अगर बात करें तो 2003 के पहले 159 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पैदा होता था मध्य प्रदेश में। हमने सिंचाई बिजली समय पे देने का काम किया, खाद बीज की उपलब्धता करी, तो आज 619 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का पैदा होना मध्य प्रदेश में हो रहा है। शिक्षा के बजट की बात करें तो 2003 में 2,456 करोड़ का बजट होता था, जो बढ़ाकर 38,275 करोड़ का बजट अंतिम अवसर है आप दोनों लोगों के लिए। ये एक आप दोनों लोगों कम किया है, आंकड़ों की बाजी करी, आप कुछ भी बोलते रहोगे। इस तरह के करते राम राज्य आ जाना चाहिए। अभी तक राम राज्य क्यों नहीं आया? क्यों बेरोजगारी महंगाई कहीं पे कम होने का नाम ले रही है? आप अपनी किताब में बही खाता में लिखते रहो, बेरोजगार कम होने का नाम ले रहे। दम है तो चलो चलिए शिक्षक से मिलो जो वहां बैठे हुए धरने पर, छात्रवृत्ति घोटाला कर दोगे, भगवान को नहीं छोड़ोगे। रिजर्व बैंक का जो मिला उसका कितना आपने निकाल लिया, रिजर्व बैंक का 175 लाख निकाल लिया। कोरोना की बात करते, कोरोना के समय पीएम केयर फंड में क्यों जमा कराया पैसा आपने? जब प्रधानमंत्री आपदा कोष हुआ करता था तो आपने पीएम केयर फंड में पैसा क्यों जमा कराया? और जितने पीएम केयर फंड के जितने वेंटिलेटर आए सब नकली, सब आपके मेड इन भाजपा थे। एक भी वेंटिलेटर काम नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। आपके मंत्री कोरोना रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की दलाली करते हुए पकड़े गए। आप लोग हमेशा आपदा में अवसर खोजने का प्रयास करते हो। आप इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कोरोना के समय किया नहीं, सारा भारत रोड पर था, लोग भूखों मर रहे थे। बतौलेबाजी में आपको नंबरी माली है, बतौलेबाजी में आपको मास्टरी हासिल है, उसी के दम पे अब तक सरकार चलती आई है। लेकिन अब बतौलेबाजी नहीं चलने वाली। आप कितने भी आंकड़े कितने भी पेज निकाल लो, उसका चलिए हो गया। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत मटेरियल है और इस बार चूंकि सर जिस प्रकार का मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो ऐसा है कि दोनों ही तो सत्ता पक्ष हैं और दोनों ही विपक्ष हैं। एक के पास 3 साल है और एक के पास 1.5 साल है, 4-6 महीने चुनावों के निकल गए। तो दोनों को बतौर सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां बताने का अवसर है, दोनों को बतौर विपक्ष सरकार की खामियां बताने का अवसर है। अब जो जितने अच्छे तरह से जनता को बता पाएगा, पर्व मनाए या वो अफसोस मना के बताए, जैसा भी जिसका सिस्टम है, जो जितने अच्छे से डिलीवर कर लेगा अपनी बात, वही मध्य प्रदेश में बाजी मारेगा। क्या कहें? बिल्कुल, ये तो है ही राजनीति में संप्रेषण कि आपकी छवि कैसी बनती है जनता के बीच, आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति जनता क्या सोचती है, वही एक तरह से धारणा बन जाती है। वही तो मतदान के दिन काम आती है, क्योंकि कई बार मतदाता में जड़ता भी आ जाती है। फिर वो एंड टाइम पे किसी भी प्रलोभन या जाति या धर्म, क्षेत्रीय या बाहरी, इन सब में भी नहीं आती। कुछ मतदाता जरूर ऐसे हो जाते हैं इधर उधर, लेकिन अधिकांश मतदाता एक धारणा जो बना लेते हैं। और ये होता है सतत निरंतर मूल्यांकन होता रहता है जनता के द्वारा। आपकी एक एक वक्तव्य का, एक एक कार्य का, एक एक एक्शन का वो मूल्यांकन करती रहती है, तब जाके एक धारणा बनती है। अन्यथा आप देखें कि पहले कांग्रेस का टिकट यानी जीत तय हुआ करती थी, फिर दौर ऐसा आया कि भाजपा का टिकट यानी जीतते। तो ये कैसे हुआ? कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये लगातार जो गतिविधियां, कार्यक्रम जो पार्टियों के, उनके नेताओं के चलते रहते हैं, उसके मूल्यांकन के आधार पर ऐसा होता है। तो किसी एक मुद्दे पे ना तो चुनाव जीता और हारा जा सकता है। ये सतत, निरंतर और चौतरफा
मूल्यांकन का विषय है। और जो चतुर राजनीतिक होता है या दल होता है वो उसको मैनेज करता है, बड़ी करीने से मैनेज करता है। आप और हम जानते हैं कि हीरो जब पिटता है तो लोग ताली नहीं बजाते, दुखी होते हैं, और जैसे ही खलनायक पिटने लगता है लोग ताली बजाते, सीटी बजाते सिनेमा हॉल में, जब सबको पता है कि एक शूटिंग हुई थी एक पिक्चर की, ये रियलिटी इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही कई बार राजनीति में होता है कि जो जैसा अपना माहौल बना ले जाए। बिल्कुल ठीक जो जितने खुर्दम जी। तो ये राजनीति माहौल के ऊपर है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति कुल मिलाकर माहौल पर निर्भर करती है कि किसका कैसा माहौल है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का मध्य प्रदेश में अच्छा खासा माहौल है और इस बार टक्कर बिल्कुल कांटे की है और बराबरी की है। तो जो अपनी बात बेहतर तरीके से, चाहे वो पर्व के माध्यम से करे, चाहे यात्राओं के माध्यम से करे, चाहे जन दर्शन के माध्यम से करे, जिस भी माध्यम से करे, अगर आप अपनी बात पहुंचाने में और माहौल बनाने में सफल रहे तो फिर सरकार बनाने में भी सफल होंगे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।